जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशी पांडे स्टडी पॉइंट में। मैं खुशी पांडे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहले मैं वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें था रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उनके प्रकार। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो उसमें रासायनिक अपक्रिया हुआ है उसके में हम आधी ही अपक्रियाओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसी कारणवश मैंने आधी रासायनिक अपक्रिया उस वीडियो में बताई थी और आधी रासायनिक अपक्रिया हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और देखने में किसी को बोरिंग भी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। कल के वीडियो में मैंने अपलोड किया था रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन और वियोजन अपक्रिया एवं उनके प्रकार। तो आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया एवं उनके प्रकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रिया होती क्या है और उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रकार की भी परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं किसे। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, वो होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। आप समझते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि बोरिंग से ना समझे, केवल पढ़ाई पे लेके उसको ना चले, अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कोई बड़ा आदमी है, वो छोटे आदमी को अगर धक्का दे देगा और उसके स्थान पर खड़ा हो जाएगा तो होगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्योंकि इसमें देखिए कहता क्या है, परिभाषा क्या कहता है कि अधिक क्रियाशील तत्व। अधिक क्रियाशील तत्व मतलब बड़ा आदमी, कम क्रियाशील तत्व मतलब छोटा आदमी। बड़ा आदमी हमेशा हमेशा क्या होता है, पॉइंट आउट क्या होता है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को धक्का देकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो हो गई हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। वैसे सेम इसकी परिभाषा बनी है कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, वो होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते। देखिए पहली चीज बता दें कि जो मेरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया है वो एकल विस्थापन अपक्रिया से मैच करती है। ठीक है, जैसे उसके एग्जाम्पल्स होंगे उसकी परिभाषा होंगे सेम इसका भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल एकल विस्थापन का ही ले लेते हैं। देखिए ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, आयरन जो हमारा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो देखिए जैसे आयरन कॉपर को विस्थापित कर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा उस तरीके से, जैसे मान ले इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा ये जो इस साइड का होगा ये हमेशा एक होगा, जैसे ए होगा वो हमेशा ए होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए भी अगर हो जाएगा तो ये द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा और इधर होगा वो दो होगा, बीसी होगा। अब मान लेते हैं जैसे आयरन ए हो गया और कॉपर बी हो गया और सल्फेट सी हो गया। ठीक है, अब इसको जो बनेगा, जो ए होगा हमारा वो सी के साथ क्रिया करेगा, ए हमारा सी के साथ क्रिया करेगा और बी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ए क्या था, आयरन था और मेरा बी क्या था, कॉपर था, सी सल्फेट था। अब AC बना तो ए हमारा आयरन हो गया और सी सल्फेट हो गया, तो क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, और बी विस्थापित हो गया तो बी हमारा इसमें ये था, कॉपर विस्थापित हो गया ना विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे जिंक प्लस CuSO4 मीन दैट कॉपर सल्फेट। ओके, तो देखिए ये इससे अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे पाया जाता है और ये ऊपर पाया जाता है, इसीलिए अधिक क्रियाशील तत्व है, और ये नीचे ये पाया जाता है इसलिए कम क्रियाशील तत्व है। तो देखिए इसी के हिसाब से ये भी है ए और ये भी है, ये सी है। अब ए और सी मतलब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित हो गया, ये हो गया हमारा विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इसके प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एकल विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया कहती है। जैसे मेरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया हुआ है वैसे ही एकल विस्थापन अपक्रिया भी होगी। ठीक है, तो एकल विस्थापन की भी सेम डेफिनेशन होगी। अब जैसे बहुत अगर उस तरीके से करें, अगर इसमें परिभाषा लिखेंगे आप तो परिभाषा ऐसे ही लिखेंगे कि अब जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, ये हो गया हमारा एकल विस्थापन अपक्रिया। अब जैसे एग्जांपल इसका सेम होगा, जैसे आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसको विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो बन गया Fe प्लस CuSO4 या FeSO4 प्लस Cu। अब देखें आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसको ग्रहण करके इसको मतलब विस्थापित करके
ये बना लिया आयरन सल्फेट और कॉपर हमारा विस्थापित हो गया। और ऐसे इसका सेकंड एग्जांपल है Zn+CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ऐसे इसको, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व, ये इसको विस्थापित कर बना लिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं द्विविस्थापन क्रिया। तो द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है? वह रासायनिक क्रिया जिनमें यौगिक अपने परस्पर विनिमय द्वारा, मतलब कि अदला बदली, परस्पर विनिमय द्वारा मतलब क्या? अदला बदली के द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए उत्पाद का निर्माण मतलब अभिकारक जो है वो उत्पाद नहीं बनेगा, बल्कि ये आपस में संयोग करके, अदला बदली करके, एक दूसरे का स्थान ग्रहण करके, और मतलब कहते नहीं एक दूसरे को देकर और लेकर, मतलब उधार नहीं, अदला बदली, मतलब आप मेरा ये रख लीजिए, हम आपका ये रख लेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। तो वह रासायनिक क्रिया जिनमें यौगिक परस्पर विनिमय द्वारा एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो होता है द्विविस्थापन क्रिया। जैसे मान लीजिए, और हाँ, अब द्विविस्थापन क्रिया और विस्थापन क्रिया में और एकल विस्थापन क्रिया में अंतर क्या है? इसमें जो था वो ए अकेला था, लेकिन इसमें ए भी होगा प्लस सी डी होगा। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो गया? सोडियम ए हो गया, सल्फेट बी हो गया, और बेरियम सी हो गया, क्लोराइड डी हो गया। तो अब ये जो बनाएगा ये अदला बदली। अब देख रहे हैं आप, ए है वो डी के साथ क्रिया करेगा, और सी है वो बी के साथ क्रिया करेगा, और ये अदला बदली के द्वारा बनाएगा। अभी तक क्या था? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब ये क्या अदला बदली के द्वारा क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए Na2 ये जो है ये इसके साथ क्रिया करेगा तो ये नमक का सूत्र बना लेगा। ये देखिए 2NaCl, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 आगे लग गया, प्लस NaCl इसके द्वारा बना लिया। अब बात है सल्फेट, तो ये इससे क्रिया कर लिया, अब बेरियम सल्फेट बना लिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, देखिए ये इसके साथ अब क्रिया करेगा। अब ए यहाँ ये है, और बी ये है, सी ये है, और डी ये है। अब ये क्या AD के साथ करेगा, AD, तो ये क्या बना लेगा? सिल्वर क्लोराइड। क्या बना लेगा? सिल्वर क्लोराइड। प्लस ये इसके साथ करेगा तो ये बना लेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऐसे ही होगा कि द्विविस्थापन क्रिया मतलब जिसमें अदला बदली के द्वारा, वह क्रिया जिनमें यौगिक परस्पर विनिमय द्वारा एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो होती है हमारी द्विविस्थापन क्रिया। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा हमारी बातें, और हमारे टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।